दुबई रियल एस्टेट, ये जितना आसान वर्ड है उतना हार्ड बन जाता है जब आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोचते हो, क्योंकि आपके पास एन नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं। कोई बोलता है डाउनटाउन में पैसे लगा दो, कोई बोलता है पाम जवलली में पैसे लगा दो, कोई बोलता है मरजान आइलैंड पे लगा दो जहाँ कसिनो आ रहा है, कोई बोलता है जेवीसी में इन्वेस्ट करो। तो इतने मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है कि एक इन्वेस्टर जो पहली बार इन्वेस्ट करने के लिए आता है वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सी लोकेशन को चूज करूँ, कहीं मुझसे गलत प्रॉपर्टी ना ले लूँ, कहीं मैं गलत लोकेशन में अपना पैसा ना डाल दूँ। ये सारे डाउट्स आते हैं और ये आने भी चाहिए, क्योंकि इतने ऑप्शन जब होते हैं, आप भी कोई चीज़ खरीदने जाओ, आपके सामने चार चीज़ें रखी हों और 400 रखी हों, तो जब 400 ऑप्शंस होंगे आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो और रिस्क बढ़ जाता है कि कहीं आप गलत चीज़ को पिक ना कर लो। सेम चीज़ होती है दुबई रियल एस्टेट में, क्योंकि यहाँ 200 से ज़्यादा डेवलपर्स हैं एंड मोर देन 50 लोकेशंस हैं जहाँ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पैसे को पंप इन कर रहे हैं। तो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके लिए कौन से एरियाज हैं जहाँ आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो अपने बजट और अपनी होल्डिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले जो फैक्टर आता है वो आता है एक तो बजट, कि आप किस प्राइस रेंज में इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप 2 से 5 करोड़ के बीच में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप 5 से 10 या 10 से 50, ये पहले आप साइड में कर लें कि मैं इतने रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ दुबई रियल एस्टेट के अंदर पहली बार। सेकंड फैक्टर जो आपको डिसाइड करना वो ये कि मेरी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर आपको लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई कि 2 साल बाद आपको उस 2 करोड़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसका मतलब है कि होल्डिंग कैपेसिटी आपकी 2 साल की है। अगर आपके पास वो 2 करोड़ साइड में स्पेयर पड़े हुए हैं कि आप 5-7 साल भी उनको भूल सकते हो ताकि वो अच्छा प्रॉफिट निकाल के लाएं, तो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी 5 से 7 साल हो जाती है। और वो 2 करोड़ इतने स्पेयर है कि आपको कभी निकालने की ज़रूरत ही ना पड़े, या फिर सिर्फ तब निकालो जब वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट आपको दे चुके हों। इसका मतलब आपकी होल्डिंग कैपेसिटी 10 साल से ज़्यादा की है। तो 3 कैटेगरीज में मैं इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करता हूँ। पहली आती है जो लोग 1 से 2 साल की होल्डिंग कैपेसिटी के साथ आते हैं कि आज मैं 5 करोड़ रुपए लेके आ रहा हूँ लवकेश, लेकिन 2 साल बाद, 1 साल बाद हो सकता है मुझे इनको वापस निकालना पड़े अपने बिजनेस के लिए या कुछ और इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरे वो जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी होती है 4 साल से लेके 7 साल, कि अभी सब बिजनेस अच्छा चल रहा है अपना, 5-7 साल बाद हमें जरूरत पड़ेगी इन पैसे की अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, या फिर 5-7 साल में ही हमें इनसे प्रॉफिट बनाना है, उसके बाद हम एग्जिट ले लेंगे। ये दूसरी कैटेगरी होगी। और तीसरी कैटेगरी आ जाती है 10 साल से ज्यादा जो होल्डिंग कैपेसिटी के साथ आते हैं कि 5 करोड़ हम दुबई में डाल के जा रहे हैं, इन्वेस्ट करके जा रहे हैं, हम 10 साल बाद देखेंगे कि इसका क्या ग्रोथ मिलता है, कितना हमें रिटर्न्स मिलता है। तो वो आता है थर्ड कैटेगरी। तो एक एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग लोकेशंस हैं। ऐसा नहीं कि आप थर्ड कैटेगरी के पर्सन हो और आप फर्स्ट कैटेगरी वाली लोकेशन में इन्वेस्ट कर दो तो गलत हो जाएगा। सेम अगर आप कैटेगरी 1 के पर्सन हो और आप वहां इन्वेस्ट कर दो जो कैटेगरी थर्ड का एरिया है, तो आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, आप फंस जाओगे। तो मेक श्योर कि वीडियो आप एंड तक देखना ताकि आपको पता चले कि आपकी कैटेगरी के अंदर कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जहां आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ रहने वाली है। सबसे पहले 1 से 2 साल वालों की बात कर लेते हैं। अगर आप आज कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो 2024 में, 2025 के स्टार्टिंग में, और आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए 2025 के एंड में ही मान लो, तो हमें कुछ ऐसा खरीदना पड़ेगा जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई बहुत कम, ताकि आपका प्रोडक्ट बिकने में दिक्कत क्रिएट ना करे। एंड इस कैटेगरी में मैं लोकेशंस डालता हूँ डाउनटाउन, बिजनेस वे, मरीना एंड पाम जुमेरा। ये 4 ऐसी लोकेशंस हैं जो ऑलरेडी 95% डेवलप्ड हो चुकी हैं, यानी वहाँ सप्लाई खत्म हो चुकी है, बिल्डर्स के पास इन्वेंट्री नहीं है, प्लॉट्स खत्म हो चुके हैं खाली। तो लास्ट 5 से 7% प्लॉट्स जो हैं वो वैकेंट हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऑलरेडी रीसेल में ट्रांजेक्शन होना शुरू हो गए। यहाँ पर 90% ट्रांजेक्शन रीसेल वाले हैं, 10 से 20% जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन वाले हैं। तो अगर आप यहाँ कुछ भी आज खरीदते हो तो 2 साल के बाद ऐसा मार्केट आ जाएगा कि डेवलपर्स या बिल्डर्स की इन्वेंट्री जीरो हो चुकी होगी, सिर्फ आप अपनी प्रॉपर्टीज को सेल आउट करोगे। तो यहाँ प्रॉपर्टी से एग्जिट लेना बहुत ईजी हो जाता है, चाहे आप 6 महीने बाद लो, 1 साल बाद लो या 1.5 साल बाद हो, तो आपका पैसा ब्लॉक नहीं होता। सेकेंड कैटेगरी आती है जो 5-7 साल होल्ड कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में मैं बोलूंगा उन एरियाज को आप टारगेट करो जो 50% तो डेवलप हो चुके हैं, मतलब वहां डिमांड है ऑलरेडी, लोगों को वो एरियाज पसंद है, वहां लोग रेंटल इनकम जनरेट कर पा रहे हैं अच्छे से, और उसका नाम कहीं कहीं मार्केट में बन चुका है। लेकिन 50% अभी स्कोप है डेवलपमेंट का, क्योंकि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी अगर 5-7 साल है और आप बिजनेस वे में इन्वेस्ट करो या डाउनटाउन में इन्वेस्ट करो जहां न्यू डेवलपमेंट्स नहीं आ रही हैं, तो कैपिटल गेन आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ
रेंटल इनकम मिलती है ऐसी जगह पर। लेकिन अगर कैपेसिटी हमारी ज़्यादा है होल्ड करने की, तो हमें ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ डेवलपमेंट भी होने वाला है 4-5 साल के अंदर, जिससे प्रॉपर्टी के प्राइस काफ़ी ग्रो हो सकते हैं। जैसे मेट्रोज आने वाली हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, नए स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, नई सुपर मार्केट्स बन रही हैं, तो ऐसी लोकेशंस को बोलते हैं 50% डेवलप्ड लोकेशन, कि वहाँ लोग रहना स्टार्ट कर चुके हैं, बट काफ़ी चीज़ें अभी और डेवलप होंगी, जिसमें आता है जेवीसी, जिसमें आता है आपका अर्जान, मोटर सिटी एंड डीएलआरसी, दुबई लैंड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। ये 4 ऐसी लोकेशंस हैं जहां अगर आप आज पैसा इन्वेस्ट करते हो तो मिनिमम 4 से 5 साल का होल्डिंग पीरियड आप लेके चलो, आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई होगी फॉर श्योर। और वहां प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो भी अच्छा आएगा, क्योंकि वो एरिया बिल्कुल खाली नहीं है। अगर आपकी प्रॉपर्टी 2 साल बाद भी रेडी हो रही है तो आपको रेंटल इनकम आना शुरू हो जाएगी। और 4 से 5 साल के बाद होगा क्या, वो भी बिजनेस में डाउनटाउन की तरह बन जाएंगे। रीसेल में प्रॉपर्टीज अवेलेबल होंगी, बिल्डर के पास अवेलेबल नहीं होंगी, जिससे आपकी प्रॉपर्टी से एग्जिट लेना आसान हो जाएगा। एंड थर्ड आते हैं वो लोग जिनको कोई होल्डिंग कैपेसिटी की चिंता ही नहीं, जो 10 साल 12 साल होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बोलूँगा आप मेजर या मेगा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जो बिल्कुल स्टार्ट हुए हैं अभी। एग्जाम्पल दुबई साउथ। अब दुबई साउथ में अगर आज मैं रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी खरीद लूँ तो वहाँ रेंटल इनकम बहुत कम आएगी, क्योंकि वहाँ ना स्कूल्स हैं, वहाँ ना मॉल्स हैं, वहाँ ना इंटरटेनमेंट का कुछ अवेलेबल है, ना वहाँ रेस्टोरेंट्स हैं। तो अगर मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाता हूँ रहने के लिए तो मुझे इन सब चीज़ों की कमी महसूस होगी, जिसकी वजह से मैं वहाँ की जगह शहर के अंदर रहना पसंद करूँगा। तो इसकी वजह से वहाँ रेडी प्रॉपर्टी खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता आज की डेट में। वहाँ ऐसी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले रेडी होने में, और हमारी होल्डिंग कैपेसिटी भी कम से कम 10 से 12 साल की हो, क्योंकि एयरपोर्ट कोई छोटी चीज़ नहीं, बहुत टाइम लगता है उसको बनने में। उसके आसपास पूरे बाकी की चीज़ें रेडी होती हैं। तो 10 से 12 साल अगर अपना पैसा आप होल्ड कर सकते हो तो दुबई साउथ बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो मल्टीप्लाई कर सकता है आपकी वेल्थ को 2x to 5x के बीच में। सेकेंड, अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो पाम जबल अली एक ऐसा ऑप्शन है जहां आप अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हो 10 से 15 साल की होल्डिंग पीरियड के साथ, क्योंकि पाम जुमेरा पिछले 15 से 16 साल के अंदर लोगों को 10 to 20x की ग्रोथ दे चुका है। जिसने 1 करोड़ लगाए थे आज वो 10, 20, 30, 40, 50 करोड़ बन चुके हैं उनके। कुछ कुछ लोगों के तो 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए आज 300 करोड़ बन चुके हैं जस्ट इन 14 to 16 ईयर्स। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा चाहिए होता है और बजट भी ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन यहाँ आप गारंटी के साथ अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हो। एंड थर्ड ऐसा ऑप्शन आता है दुबई आइलैंड। अगर आपको नहीं पता, ये 5 आइलैंड का ग्रुप है जो काफ़ी क्लोज है मीना बाजार एंड देरा के। वहाँ ये दुबई आइलैंड बन रहा है नखील की तरफ से, जिस पर 2 गोल्फ कोर्स रहने वाले, आइलैंड पर मॉल रहने वाला है, दुबई की सबसे क्लीन वाटर वाली बीचेस वहाँ रहने वाली हैं, 85 स्टार होटल्स एंड रिजॉर्ट्स बनने वाले हैं। बट ये सब बनने में लगभग 12 से 15 साल का टाइम लगेगा। इसलिए अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है तो आप वहाँ अपना पैसा पार्क कर सकते हैं। एंड फोर्थ आता है आपका इमार क्रीक हार्बर। क्रीक हार्बर में ज़्यादा नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट 8 से 10 साल अगर आपने होल्ड कर लिया तो आप इजीली 3 to 4x कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा टावर बन रहा है, वो 3 साल में रेडी हो जाएगा। वहाँ 4 नए मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, वो 5 साल में रेडी हो जाएंगे। और वो जो पूरा एरिया वो 7 से 8 साल के अंदर रेडी होकर डेवलप हो चुका होगा। एंड उस टाइम पर वो बन जाएगा दुनिया का डाउनटाउन 2.0। अभी हमारा डाउनटाउन है जहां बुर्ज खलीफा है, डाउनटाउन 2.0 बनेगा इमार क्रीक हार्बर। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किन एरियाज में इन्वेस्ट करना है। आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। आप दुबई में जैसे ही आते हो आपको एक एजेंट बोलता है कि दुबई साउथ में इन्वेस्ट कर दो, दूसरा एजेंट बोलता है कि बिजनेस में पैसे डाल दो, तीसरा एजेंट बोलता है कि कसिनो के पास पैसे डाल दो। तो आपको कंफ्यूजन बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले अपना बजट डिसाइड करो। सेकंड, आप डिसाइड करो कि आप कितना होल्ड कर सकते हो। इन दोनों चीजों को डिसाइड करने के बाद आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो एरियाज, और उन एरियाज में जाने के बाद आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो किस डेवलपर का कौन सा प्रोजेक्ट मुझे लेना चाहिए। अगर आप मेरी एक्सपर्टीज चाहते हो, मैं आपकी हेल्प करूं प्रॉपर्टी परचेज करने में दुबई में, तो आप मुझे नीचे मेरा व्हाट्सएप और इंस्टा का लिंक मिल जाएगा और डायरेक्ट कॉलिंग नंबर भी मिल जाएगा इंडिया और दुबई का। आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट या अपने प्लान्स मुझसे शेयर कर सकते हैं, जिसके बाद हम प्लान करेंगे कि किस तरीके से हम आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को सक्सेसफुली सही जगह पर करवा सकते हैं इन दुबई रियल एस्टेट। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दुबई रियल एस्टेट से रिलेटेड काफ़ी अच्छी वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी।